बिग ना आईटी को इसलिए कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं क्योंकि उन्हें सर्वर्स के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। आज की इस वीडियो में आप सर्वर्स को ऐसे समझ जाएंगे जैसे कि रियल एडमिन समझते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ सर्वर केम इनटू द पिक्चर। देन हम बात करेंगे कि सर्वर एक्चुअली होता क्या है। फिर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे कि सर्वर्स को कहाँ पे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सर्वर्स, और तो और हम सर्वर्स का हार्डवेयर ब्रेकडाउन भी देखेंगे कि सर्वर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद फिर हम लाइव डेमो में आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने कंप्यूटर में कैसे वर्चुअली सर्वर्स क्रिएट कर रखे हैं, मल्टीपल सर्वर्स। देन हम बात करेंगे कॉमन मिसकंसेप्शन की जो लोगों को है अबाउट द सर्वर्स। फिर हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, that while learning servers will be the career boost for you। अब एक सिंपल क्वेश्चन, that how server came into the picture। देखिए, जब तक कंप्यूटर इंडिविजुअली रन हो रहे थे तब तक हमें सर्वर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड बाय द वे, इंडिविजुअल से मेरा मतलब है वर्क ग्रुप। सो अगर आपको वर्क ग्रुप वर्सेस डोमेन में डिफरेंस जानना है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मेरी ये वाली वीडियो देखें, जो कि मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो बैक टू द टॉपिक। पर प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब लोगों को एक चीज़ चाहिए थी, जो कि था शेयरिंग। बाय द वे, यही एक रीज़न नहीं था, अब और भी मल्टीपल रीज़न थे, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम और पॉलिसीज़ प्रोवाइड कराना टू ऑल द सर्वर्स, बट ये वन ऑफ द रीज़न है। तो जैसे जैसे कंपनीज में सर्वर्स बढ़ते गए, लोगों को एक ही फाइल, एक ही डेटा, एक ही एप्लीकेशन बार बार यूज़ करनी होती थी, बट हर एक कंप्यूटर अपनी एक अलग दुनिया में होता था। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला? एक सेंट्रलाइज प्लेस जहाँ पे हम सारे डेटा को रख सकते हैं और सारे एम्प्लॉयज़ आके उस सर्वर से वो डेटा फैच करें। सो इसी को हम बोलते हैं फाइल सर्वर, एंड यहीं से हमारा सर्वर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो अब सीधे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सर्वर। सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर के जैसे ही होता है, बट उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। नॉर्मल कंप्यूटर सिर्फ एक यूज़र के लिए बना होता है, बट सर्वर मल्टीपल यूज़र को एक साथ सर्व करता है। सिंपल डेफिनेशन, सर्वर एक ऐसी मशीन है जो कि नेटवर्क में सारे जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको सर्विस दे रही है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, फाइल स्टोरेज, डेटाबेस, वेबसाइट, एप्लीकेशन, ऐसे डिफरेंट टाइप की सर्विसेज वो सर्वर प्रोवाइड कराता है। सो बेसिकली बैकएंड में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो सारी सर्वर ही हैंडल करता है। सर्वर इज इक्वल्स टू एक पावरफुल रिलायबल 24/7 मशीन। इमेजिन करिए आपके ऑफिस में एक बंदा है जो कि सब कुछ हैंडल करता है, यूज़र का ऑथेंटिकेशन, एक्सेस प्रोवाइड कराना। तो सेम वही सर्वर वही चीज़ है कि सारा कुछ हमारे नेटवर्क में जो भी चीज़ें हैं उन सबको हैंडल करना, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराना, फाइल स्टोरेज प्रोवाइड कराना, ये सारा काम हमारा सर्वर ही करता है। अब तुम्हें सर्वर का मतलब क्लियर हो गया, बट उसकी रियल वैल्यू तुम्हें तभी समझ आएगी जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आप इसको डेली लाइफ में कहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑफिस लॉगिन, जब आप ऑफिस में जाते हैं और लैपटॉप ओपन करके आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड अपना डालते हैं, देन वो आपका पासवर्ड फैच करता है, ऑथेंटिकेट करता है। जो वो कैसे होता है, वो सारा कुछ सर्वर के थ्रू ही होता है, वो डीसी के थ्रू ही होता है। एंड सेकंड एग्जांपल इज शेयर्ड फोल्डर एक्सेस। तुम और तुम्हारी टीम एक ही फोल्डर में काम कर रही है, एक ही फोल्डर में सारी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? वो सारा फाइल सर्वर के थ्रू हो रहा है। तो ये सब टाइप्स ऑफ सर्वर्स होते हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ सर्वर्स। सो थर्ड एग्जांपल इज वाईफाई ऑथेंटिकेशन। तो आप जब भी अपने वाईफाई कनेक्ट करते हैं, आपको वो कैसे ऑथेंटिकेट करता है? ये भी सर्वर के थ्रू ही होता है। सर्वर तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। तो सर्वर जो होता है वो हर टाइम हर जगह पे बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है, एंड इसीलिए हम मतलब सर्वर को नोटिस भी नहीं करते कि कहाँ पे काम कर रहा है। सर्वर हर जगह पे काम कर रहा होता है। एंड लेट मी टेल यू कि विदाउट सर्वर्स कोई भी कंपनी नहीं है ऐसे एग्जिस्ट करती जो कि विदाउट सर्वर रन कर सकती हो। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है। अब तुमने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देख लिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ सर्वर्स, क्योंकि हर एक जो सर्वर होता है वो एक इंडिविजुअल टास्क कर रहा होता है, एक इंडिविजुअल काम कर रहा होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्वर्स।
सो फर्स्ट वन इज डोमेन कंट्रोलर, दैट इज डीसी। तो ये सर्वर डिसाइड करता है कि किसको ऑथेंटिकेशन मिलेगा एंड ऑथेंटिकेशन मिलने के बाद कौन सा बंदा क्या काम कर पाएगा। तो अपना एक्टिव डायरेक्टरी जो होता है वो इधर ही कॉन्फ़िगर होता है। एंड सेकंड सर्वर है डीएससीपी। डीएससीपी क्या कराता है कि हमारे ऑटोमेटिकली जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस हैं उनको आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कराता है। तो आपका जो राउटर है ना वो आपके लिए एक डीएससीपी है, आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा रहा है, फिर आप इंटरनेट से कनेक्ट कर पा रहे हो। वो आईपी एड्रेस आपकी बट नेट होती है, वो नेटवर्किंग का पार्ट है। सो उसको हम कभी और हम कवर करेंगे। सो ये होता है डीएससीपी। सो थर्ड वन है फाइल सर्वर। तो फाइल सर्वर क्या होता है कि आपको कंपनी बोल देती है कि आपको जो डेटा है अपना एक इस पर्टिकुलर सर्वर पर ही स्टोर करना है। तो वो स्टोर करके फिर और भी जो लोग हैं नेटवर्क में और भी यूजर्स हैं जो वो भी एक्सेस कर सकते हैं सेम फाइल को। तो एक सेंट्रलाइज फाइल सर्वर बन जाता है हमारा, इसको बोलते हैं हम फाइल सर्वर। फोर्थ इज वेब सर्वर। तो आपने कभी amazon.com डाला है क्रोम पे या फिर किसी ब्राउजर पे? करेक्ट। तो आपको जो साइट मिलती है उसी को हम वेब सर्वर बोलते हैं। वो जो वेबसाइट है वो उस सर्वर पर होस्ट हो रखी होती है। सो और भी इन्हीं के जैसे और भी बहुत सारे सर्वर के टाइप होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, डेटाबेस सर्वर एंड एक्सेट्रा। तो कोई भी कंपनी एक सर्वर पे रन नहीं करती है, कोई एक कंपनी बहुत सारे मल्टीपल सर्वर्स पे काम करती है, क्योंकि हर एक सर्वर का एक पर्टिकुलर मतलब होता है। टाइप समझ लिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, सर्वर के अंदर का हार्डवेयर ब्रेकडाउन करते हैं हम। फर्स्ट इज ईसीसी रैम। तो सर्वर हमेशा ईसीसी रैम ही यूज़ करता है, क्योंकि ये क्या करता है कि कोई भी एरर आता है तो उसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है। बट ईसीसी रैम हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स में नहीं लगी होती है, तो ये हमेशा सर्वर ईसीसी रैम का ही यूज़ किया जाता है सर्वर्स में। सेकंड इज मल्टीपल सीपीयूज। तो सर्वर्स मल्टीपल सीपीयूज यूज़ करते हैं एंड उनकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका काम बेसिकली जो भी यूज़र्स होते हैं उनके लोड को हैंडल करना, उसका काम ये होता है। एंड थर्ड वन इज रेड स्टोरेज। सो सर्वर्स रेड स्टोरेज यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपकी एक हार्ड डिस्क या फिर आपकी एसएसडी जो है वो खराब है, स्टिल आपका सर्वर जो है वो अप एंड रनिंग होगा। आपका सर्वर दूसरे डेटा मतलब दूसरे डिस्क से चल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने रेड स्टोरेज का यूज़ कर रखा है। तो थर्ड कंपोनेंट है ये। फोर्थ वन इज रिडंडेंट पावर सप्लाई। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा सर्वर जहाँ पे भी कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, डेटा सेंटर्स जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे हमेशा ड्यूअल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। मतलब कि एक आपकी अगर पंजाब की इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो आपकी हैदराबाद की इलेक्ट्रिसिटी से आपको सर्वर सप्लाई मिले, मतलब कनेक्शन, वो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है ना वो आपको हमेशा मिलता रहेगा अगर एक डाउन है तो भी। तो ये सारे कंपोनेंट मिलके सर्वर को फास्ट, रिलायबल, 24/7 रेडी मशीन बनाते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको ले चलता हूँ कि एक असली वर्चुअल मशीन्स दिखती कैसे हैं, वर्चुअल सर्वर्स दिखते कैसे हैं। सो लेट्स गो। तो दोस्तों अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये रियल में वर्चुअल सर्वर दिखते कैसे हैं अंदर से। ये देखो, मैंने VMware वर्कस्टेशन में क्रिएट कर रखा है। आप हाइपर-व्यू में भी क्रिएट कर सकते हैं एंड वर्चुअल बॉक्स आता है उसमें भी कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी मेरा एक ये मेन प्रोडक्शन सर्वर है, इस पे मैंने मल्टीपल चीज़ें, मैंने यूज़र्स वगैरह क्रिएट किए हुए हैं। देखो अब मैं यूज़र्स में जाऊंगा तो मल्टीपल यूज़र्स दिख जाएंगे। मेरे पास ADC भी है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी है। मतलब कि एक मैंने फॉल्ट टॉलरेंस के लिए ये भी रखा हुआ है कि अगर मेरे मेन वाला सर्वर डाउन होगा तो मेरा AD से मेरे को यूज़र लॉगिन कर सकेंगे, मेरे पास मेरा सिग्नल होगा। देखो मेरा क्लाइंट 1, ये प्रोडक्शन 1, ये मेरा क्लाइंट मशीन है। तो यहाँ पर ये आ रहा है और मैंने यहाँ पे मल्टीपल OUs ये सब क्रिएट किए हुए हैं। आप यही सर्वर होता है गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में आपको खेलना होता है सारा। ये डोमेन कंट्रोलर है हमारा, ये जो DC है। तो ये यहाँ पे सारे फॉरवर्ड लुकअप जोन है, इसमें कितने हैं देखो। क्लाइंट मशीन की IP वाली जो मेरी है वो क्लाइंट मशीन की IP है। सो दोस्तों ओवरऑल ये सर्वर ऐसे ही दिखते हैं और ये कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। इट इज़ नॉट दैट हार्ड, बहुत सिंपल होते हैं सर्वर्स। तो अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि लोग क्या मिसकंसेप्शन रखते हैं अबाउट द सर्वर्स। सो पहला मिसकंसेप्शन है कि सर्वर इज़ सुपर मशीन। तो सर्वर कोई नासा की मशीन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा
इसमें कोई अलग नहीं होता है, नॉर्मल हमारे कंप्यूटर्स के जैसे ही होते हैं, बट वो लोड बैलेंसिंग एंड रिलायबिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो वो कोई सुपर मशीन नहीं होते हैं। सेकंड मिसकंसेप्शन इज़ कि सर्वर हमेशा फिजिकल ही होते हैं, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग। लेट मी टेल यू कि आज की तारीख में मेजॉरिटी सर्वर्स वर्चुअली होस्ट होते हैं, एंड एक फिजिकल मशीन पे 10, 20 और इवन 50 सर्वर्स क्रिएट होते हैं। मिसकंसेप्शन नंबर 3 कि सर्वर ओनली डेटा ही स्टोर करता है, बट डेटा को स्टोर करने के साथ साथ इसका मेन जो काम होता है वो डेटा को सर्व करना भी होता है। डेटा सर्व लाइक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराना, एप्लीकेशन, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें सर्व करवाता है सर्वर। मिसकंसेप्शन नंबर 4 कि सर्वर ओनली आईटी कंपनीज ही यूज़ करती हैं, बट ये टोटली रॉन्ग है। सर्वर हर जगह पे यूज़ होता है, इनफैक्ट जहाँ जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वहाँ पे सर्वर है। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो सर्वर यूज़ ना करती हो, या फिर आप भी डेली बेसिस पे सर्वर यूज़ ना करते हो। आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, आप इवन ये वीडियो देख रहे हैं, आप सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, आप हर एक चीज़ में सर्वर का यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट इंटरनेट पे आप ब्राउज कर रहे हैं, आप इंटरनेट पे हैं, दैट मीन्स यू आर यूजिंग द सर्वर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट वाई लर्निंग सर्वर इज़ अ करियर बूस्ट फॉर यू। देखो, सर्वर ना आईटी का फाउंडेशन होता है। सारी चीज़ें लाइक एडी, डीएनएस, जीपीओ, डीएससीपी, ये सारी चीज़ें सर्वर से ही शुरू होती हैं। तो अगर आपने सर्वर नहीं समझाना तो आपको आईटी हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही लगने वाली है। एंड सर्वर के बारे में सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद, मतलब प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके लिए मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो जाएंगी, लाइक सिस्टम एडमिन, सपोर्ट इंजीनियर, क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर, ऐसे टाइप के मल्टीपल रोल्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। कंपनी उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है जिनको सर्वर की अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको सर्वर समझने के बाद 10x आप ट्रबल शूटिंग आपकी फास्टर हो जाएगी, मतलब कि आपको समझ आ गया ऑथेंटिकेशन कैसे हो रहा है, डीएनएस प्रोसेस कैसे काम कर रही है, तो आप ट्रबल शूटिंग 10x फास्टर कर सकेंगे। तो मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूँ जिसको फॉलो करके आप सर्वर को सीख सकते हैं। अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट, सर्वर का पर्पस, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके। लर्न विंडोज सर्वर फंडामेंटल, एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस, डीएससीपी, जीपीओ। बट आपके लिए एक खुशखबरी है कि मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी इसके इन टॉपिक से रिलेटेड ही होने वाली हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करो इस वाली वीडियो को, एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।